महाविद्याओं के बारे में हम कॉन्टिन्यूसली बात करते आ रहे हैं 2018 से अभी तक। मैं महाविद्याओं के बारे में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। मैंने महाविद्याओं के एसेंस के बारे में, उनके तत्व के बारे में और उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में ये सब बातें की है ना। महाविद्या बगलामुखी के बारे में तो मैं लाइव होके बोला हूँ, 2-3 घंटे बोला हूँ। किसी मित्र ने वो वीडियो देखी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने तब कहा था कि जो बगलामुखी का मंत्र है उसमें ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इसमें जिह्वा का क्या संबंध है? ठीक। दूसरा उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा कि इसको आप अलग से एक्सप्लेन कर दें। ये इनफाइनाइट टॉपिक है। महाविद्याएं अपने आप में फिलॉसफी हैं, अल्टीमेट फिलॉसफी है। ये संपूर्ण विश्व का ज्ञान बगलामुखी महाविद्या के अंदर, स्तंभन तंत्र के अंदर और स्तंभन विद्या के अंदर, ये संपूर्ण विश्व का विज्ञान ज्ञान भरा पड़ा है। परंतु इसमें एक चीज और है, वो है कि जब साधक बगलामुखी की साधना शुरू करता है तो सबसे पहली चीज तो ये उग्र विद्या है। उग्रता आनी स्वाभाविक है। भगवती ने जिह्वा पकड़ी हुई है ना, राक्षस की जिह्वा पकड़ी हुई है। इसका अर्थ अभी तक आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ आप केवल ये समझते हैं कि भगवती आपको वाक सिद्धि दे देंगी और आप जो कहेंगे वो सच हो जाएगा। इसका एसेंस और भी है जो इस महाविद्या में जाने के बाद, परिपक्व होने के बाद साधक को समझ आता है। वो क्या है? जिह्वा है जिसके द्वारा आपके सभी रस बनते हैं। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, आपके सभी स्वाद, आपकी सभी सोच समझ, ये जिह्वा से ही है। ठीक। आपका अस्तित्व जिह्वा से है। वो जो माँ ने पकड़ा है राक्षस की जिह्वा, कथा तो है कि उसके पास वाक सिद्धि थी तो उसकी जिह्वा ही पकड़ ली। ठीक। परंतु ये भी साथ में समझने वाली बात है कि माँ ने जिह्वा पकड़ी है तो वो स्वरूप आपको ये समझाता है कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। अपनी जितनी आप जिस तरह का बोलेंगे आपका अस्तित्व वैसा ही होगा। तो अपनी जबान पे लगाम दीजिए, पहली बात। इसमें कोई शक नहीं है कि बगलामुखी महाविद्या तंत्र को स्वतंत्र करती है ना। इस आपका अपना तंत्र बन जाता है, आपका अपना सिस्टम बन जाता है, स्वयं का तंत्र हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये सच है। परंतु उसके डीपर लेवल में अगर हम जाते हैं तो बगलामुखी महाविद्या जब हम करते हैं तो हमारे अंदर उग्रता आती है। वो भी एक संकेत है कि अपनी उग्रता को पहले कंट्रोल करो। उन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है और ब्रह्मास्त्र हर जगह नहीं चलता। तो इसी प्रकार से आप अपनी आसुरी प्रवृत्तियां जो आपकी अब इसमें मध्यमा वाणी आ गई, पश्यंती आ गई, परा आ गई। ठीक। अगर बगलामुखी महाविद्या को समझना है तो ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वाणी जो है वो सबसे पहला कार्य करती है आपकी एग्जिस्टेंस का। ध्वनि ही मूल है इस संसार का। आपकी वाणी ही सब कुछ है जो आपको बनाती है। अब यही अगर मैं इस वीडियो में गालियां देना शुरू कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? वहीं अगर मैं अच्छे से बोल रहा हूं तो कैसा लग रहा है? वही अगर मैं लय से बोल रहा हूं तो कैसा लग रहा है? वहीं अगर मगड़ ऐसे करूंगा तो कैसा लगेगा? ठीक। तो वाणी शब्द यही है। तो जिह्वा कीलने का मतलब है कि सबसे पहले बाकी दूसरे की जिह्वा तो बाद में कीलना भैया, पहले अपनी जिह्वा कील लो, पहले खुद पे कंट्रोल कर लो। आप जब बगलामुखी साधना करते हैं तो साधक के अंदर उग्रता आती है और वो उसका स्वभाव है, और उसी वक्त टेस्ट आता है। वो है कि अब आपको जो पावर मिल रही है उसका आप क्या करते हैं। तो वो संकेत है कि वहीं कील दो अपनी जिह्वा को, अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लो
अपनी एग्जिस्टेंस पे कंट्रोल कर लो। स्तंभन का अर्थ क्या है? रुक जाना। और भी बात करेंगे इसके बारे में, परंतु स्तंभन का अर्थ क्या है? रुक जाना। अच्छाई को अपने पास रोक लीजिए, जिह्वा को कील लीजिए। वो शब्द आप गलत, किसी को हर्ट करने वाले, किसी का नुकसान पहुंचाने वाले वो शब्द ना बोलिए। ये है जिह्वा कीले का अर्थ। और भी बात करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है। मैं जब लाइव हुआ था और तब मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन, महामृत्युंजय मंत्र क्यों ज़रूरी है इसके लिए, इस महाविद्या के लिए, फिर उसके बाद में क्या क्या ज़रूरी है, आपको कैसे एसेंस मिलता है, कीलय का अर्थ क्या है, स्तंभन तंत्र क्या है, स्तंभन की शक्ति क्या है, वो सब वीडियोस उनके पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और परिपक्व थॉट्स आप तक पहुँचाऊँगा। जो साधक बगलामुखी महाविद्या को अग्रसर होते हैं उनको ये जरूर जानना चाहिए कि उनके अंदर वो शक्ति आती है जो अनकंट्रोलेबल होती है, और वो अनकंट्रोलेबल शक्ति जब आती है तब व्यक्ति उग्रता, शक्ति का स्वभाव उग्र है, शक्ति का स्वभाव चंचल है, और वो कहीं ना कहीं वाणी से ही निकलती है, ये बात वाणी से ही निकलती है। तो शब्द, जिह्वा, सबसे पहले अपने शब्द, अपनी जिह्वा, अपनी वाणी, इस पे कंट्रोल कीजिए।